मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स का ये शेयर 15 रुपये 27 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, पिछले एक हफ्ते से प्राइस बढ़ रही थी, 13 रुपये से ये 15 रुपये तक पहुंचा है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से, वो भी अपर सर्किट लगाते हुए। और आज देखिए, आज 15 रुपये 27 पैसा लोअर सर्किट लगा है। तो देखिए, लोअर सर्किट लगते हैं, अपर सर्किट लगते हैं इसके अंदर। देखिए, पिछले देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 1 महीने से अपर सर्किट ही देखने को मिले थे। इतना ही नहीं, प्राइस कम होती है फिर बढ़ती है, लेकिन अपर सर्किट लगाते हुए। तो इसका एनालाइज करेंगे। देखिए, शुरुआती प्राइस इसकी 3 रुपये थी 2006 में। उसके बाद प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन 62 रुपीज़ तक 2024 में। ये बात समझ लीजिए, 2024 में इसकी प्राइस अगस्त 2024 में इसकी प्राइस 62 रुपीज़ थी, वहाँ से ये नीचे आया है। तो ये समझना ज़रूरी है, ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से है, तो खेती में ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम तो कंप्लीट है, लेकिन अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है, और ये लगेगा भी, क्योंकि मार्केट कैप 22 करोड़ ही है। तो देखिए, 22 करोड़ जो मार्केट कैप है, ये बहुत ही कम है। तो लाखों की क्वांटिटी में बाइंग होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, और लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग होगी तो प्राइस कम हो ही जाएगी लोअर सर्किट लगाते हुए। तो मार्केट कैप 22 करोड़ है, ये नेगेटिव है, और पी रेशियो 26। तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन मार्केट कैप बहुत ही कम है। डेप्थ नहीं है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन मार्केट कैप कम है, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। देखा जाए तो पूरा फंडामेंटल ही कंप्लीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि 22 करोड़ मार्केट कैप है, इसीलिए। आरओई 2%, ये भी बहुत ही कम है। ईपीएस तो 60 पैसा ही है, तो ये भी बहुत कम। डिविडेंड नहीं मिलेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपये। तो फंडामेंटल नेगेटिव है, क्योंकि 22 करोड़ जो मार्केट कैप है, ये बहुत ही कम है। अब क्वार्टरली इनका रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू देखिए, 9 करोड़ का 2024 की सितंबर में रेवेन्यू जनरेट किया था। 10 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर 2024 में किया था। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया मार्च 2025 में 85 करोड़ का। उसके बाद जीरो रेवेन्यू किया है जून 2025 में। देखिए, लॉस भी किया ही है, प्रॉफिट भी किया है, लेकिन लॉस भी किया है। 13 लाख का लॉस जून 2025 में, और 39 लाख का लॉस मार्च 2025 में किया था। उससे पहले प्रॉफिट किया है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 58 लाख का ही प्रॉफिट है दिसंबर 2024 में। अगर 1 साल का कर देते हैं तो पिछले 2 साल में ही प्रॉफिट किया है, 1 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में, और 2025 में 2 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले कोई खास प्रॉफिट नहीं किया है। 1 लाख का ही प्रॉफिट किया था 2023 में, और 2021 में 7 लाख का ही प्रॉफिट किया था। 2022 की बात करें तो 10 लाख का लॉस भी कर दिया था। तो फाइनेंशियल बहुत कंप्लीट नहीं है इसके। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स इनके पास कितने हैं, 11 लाख के ही है 2023 में। समझ सकते हैं, 11 लाख में एक दुकान भी नहीं खरीद पाओगे। फिर 31 लाख के ही है नॉन करंट एसेट्स 2025 में। तो समझ सकते हैं कि लंबे समय तक होल्ड करोगे तो भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 31 लाख के जो नॉन करंट एसेट्स है, कंपनी की बिल्डिंग मशीनरी ये सब हो गया, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर से है, तो भी ये बहुत ही कम है। ये बात समझ लीजिए। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है। यहाँ पर एफआईआई और रिटेल के बीच जो बाय सेल हो रही है, 70% रिटेल है और 29% एफआईआई है। मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, प्राइस बढ़ेगी, 22 करोड़ ही मार्केट कैप है, इसीलिए प्राइस बढ़ेगी। 22 करोड़ ही मार्केट कैप है, तो डिमांड भी जल्दी से बढ़ जाएगी। और अगर लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग शुरू हो जाएगी तो प्राइस लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस कम होगी, उस टाइम सेल नहीं कर पाओगे। ये बात समझ लीजिए। डिमांड भी जल्दी से बढ़ जाती है और
सप्लाई भी जल्दी से बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, सेल करने के लिए जाओगे तो सेल नहीं कर पाओगे। तो FII और रिटेल के बीच ही बाय सेल हो रही है, तो यहाँ पर सप्लाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और यहाँ पर डिमांड भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी। अगर लाखों की क्वांटिटी में बाइंग होगी तो अगर लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग होगी तो सप्लाई भी जल्दी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। अपर सर्किट लोअर सर्किट लग सकता है क्योंकि फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स भी कंप्लीट नहीं है और फंडामेंटल 22 करोड़ ही मार्केट कैप है, तो ये भी कंप्लीट नहीं है। तो इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।